स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो एपी से है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 16, 14, 12 एंड सो मेनी टर्म्स आर नीडेड टू ऑब्टेन द सम 60। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डबल आंसर। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक एपी दे रखी है और बोला गया है कि इस एपी के कितने टर्म्स लिए जाएं जिससे कि उन सारे टर्म्स का सम कितना हो जाए 60 हो जाए। ठीक है, तो क्या निकालना है हम लोगों को? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स लिए जाएं जिससे कि उनका सम 60 बैठे। ठीक है, दूसरी चीज हम लोगों को फाइंड करनी है एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डबल आंसर्स। मींस एक्सप्लेन करना है हम लोगों को, जो हम लोगों के नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, हम लोगों के डबल आंसर आएगा, दो आंसर मिलेंगे हम लोगों को। तो दो आंसर मिलने का रीजन क्या है, ये चीज हम लोगों को एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर क्वेश्चन और स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? एपी से। एक बार लिख लेते हैं एपी क्या दे रखी है। सो एपी में दिया है हम लोगों को फर्स्ट टर्म 16, सेकंड टर्म 14, फिर 12 एंड सो मेनी टर्म्स। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि फर्स्ट टर्म क्या है एपी का 16। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। सो 14 में से माइनस किया 16 को, तो कितना निकल गया है भाई? माइनस का 2। तो डी है हम लोगों का -2, फर्स्ट टर्म है हम लोगों का 16। अब फाइनली निकालना क्या है? हमें निकालना है कि कितने टर्म्स रिक्वायर्ड है जिनका कि सम कितना हो जाए 60 हो जाए। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट n टर्म्स आर नीडेड। मान लिया कि कितने टर्म्स की रिक्वायरमेंट है? n टर्म्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर n टर्म्स की रिक्वायरमेंट है जिससे कि उनका सम 60 हो, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn हो गया। Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सो देयरफॉर Sn इक्वल टू कितना हुआ? 60। नाउ व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ Sn? जबकि हमारे पास a है और हमारे पास में d है। ठीक है, तो Sn का एक्सपेंशन होता है n/2 2a plus n minus 1 into d and this equal to 60। अब देखिए जो जो वैल्यूज हम लोग जानते हैं वैल्यूज पुट कर देते हैं। n तो फाइनली फाइंड करना है ना, तो n/2 ऐसे ही रखिए 2 into a कितना है? 16 है, रख दीजिए, प्लस n निकालना है, रखिए इसको ऐसे ही n-1। और d कितना है? d है -2 एंड दिस इक्वल टू 60। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग n/2 ऐसे ही लिखें, 2 और 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 32, -2 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो ये हो जाएगा -2n, -2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये +2 हो गया भाई, एंड दिस इक्वल टू 60। फर्दर इसको एक बार और हम लोग लिखते हैं तो n/2। अब देखो 32 और 2 मिलके हो गया 34, -2n है, एंड दिस इक्वल टू 60। अब n/2 ब्रैकेट के बाहर है तो क्या करें? n/2 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में कर देते हैं। ठीक है, तो n/2 का मल्टीप्लाई जब 34 में करेंगे तो 2 से 34 कैंसिल आउट हो जाएगा 17 टाइम्स। ठीक है, तो क्या बचता है फिर यहाँ से हम लोगों का? ये रह जाएगा 17n। अगेन n/2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2n में, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, n और n का मल्टीप्लाई होगा तो n²। तो ये बन गया -n², एंड दिस इक्वल टू 60। अब सबको इधर लेके जाते हैं। n² नेगेटिव है, जब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया पॉजिटिव। इसको भी हम लोग इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो जब 17 को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो -17 एंड 60 अपने प्लेस पर है, सो दिस इक्वल टू 0। नाउ दिस इज लुकिंग लाइक वॉट? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है। इसका मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं। ठीक है, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम लोग क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ n² और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म है 60, और दोनों का मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट निकला 60। ठीक है, प्लस का 60। अब हम लोगों को क्या करना होता है? इस 60 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, सच दैट कि दोनों का जो प्रोडक्ट हो वो कितना हो? 60 हो, और दोनों का सम कितना होना चाहिए? 17। करेक्ट है, -17 रहता। अब देखो 60 के हम लोग 2 फैक्टर्स कर सकते हैं, एक तो हो गया 12, दूसरा हो गया 5, राइट। लेकिन ये नेगेटिव है तो एक फैक्टर हुआ -12, दूसरा हुआ -5, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो -17 हो जाएगा। करेक्ट है, रख देते हैं। सो n² माइनस,
अब -17 n के प्लेस पर रख रहे हैं हम लोग माइनस का 12n माइनस का 5n प्लस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या? यस, n कॉमन है, ले लेते हैं। n कॉमन लिया हम लोगों ने, तब यहाँ से क्या बचता है n माइनस 12। ठीक है, अब इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन है, यस, माइनस का 5 हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचता है 5 और इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 12 एंड दिस इक्वल टू 0। अगेन देखें तो कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, और इन दोनों टर्म्स में देखो ये ब्रैकेट यहाँ भी है और ये ब्रैकेट यहाँ भी है, इसका मतलब इसको ले लेते हैं कॉमन। सो n माइनस 12 हम लोगों ने कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा n और यहाँ से बचता है माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो दो एक्सप्रेशंस है एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज 0। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों में से कम एक 0 हो। तब हम लोग कह सकते हैं कि या तो n माइनस 12 0 है या फिर n माइनस 5 0 है। ठीक है, अगर n माइनस 12 0 है तो n कितना निकल आया? ट्रांसपोज कर दीजिए 12। और अगर n माइनस 5 0 है तो n की वैल्यू कितनी निकल आती है? 5 निकल आती है। इसका मतलब हम लोगों का जो आंसर आ जाता है ना, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स में बी क्या क्या हो सकते हैं? ईदर 12 और 5। अब हम लोगों को रीजन देना है डबल आंसर का, करेक्ट है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल के साथ में। अभी मैं एपी लिख देता हूँ सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, तो जब हम लोग इसी एपी की बात करें, जब हम लोग इसी एपी की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म क्या है? देखो 16, फिर 14, 12, फिर होगा 10, फिर 8, फिर उसके बाद में 6, 4, 2, 0, फिर उसके बाद में माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6। तो देखो जरा कितने टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करेक्ट है। तो हम लोग कह रहे हैं कि इस एपी के या तो 5 टर्म्स ले लीजिए, 5 टर्म्स ले लोगे तो भी सम कितना होगा? 60 होगा, या फिर 12 टर्म्स ले लीजिए तब भी सम कितना होगा? 60 होगा। जरा देखते हैं। अब इस एपी को अगर हम लोग कंसीडर करें तो फर्स्ट 5 टर्म्स देखो कहाँ तक है? यहाँ तक है। और अगर इन सारे के सारे टर्म्स को हम लोग प्लस कर दें इनकी वैल्यूज, तो फाइनली सम निकल के आता है कितना? 60। इसका मतलब एपी के फर्स्ट 5 टर्म्स का सम 60 है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन यहां से हम लोग आगे के टर्म्स देखें तो ये सारे मिलके बन जाते हैं कितने टर्म्स? एपी के 12 टर्म्स, करेक्ट है। तो बाकी 5 टर्म्स तो ये है, 6 टर्म से लेके 12th टर्म के जितने भी टर्म्स हैं अगर इनको हम लोग प्लस करें तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा माइनस का, 4 से -4 कैंसिल, 2 से 2, इसका मतलब इनका इफेक्टिव जो सम आना है वो कितना निकल के आना है? 0, करेक्ट है। इसका मतलब हम लोग क्या रीजन दे सकते हैं डबल आंसर का? डबल आंसर का रीजन हुआ कि जो 6 से लेके 12 तक के टर्म्स हैं उन सबका सम कितना होगा? 0। और अगर फर्स्ट 5 टर्म्स के सम यानी कि 60 में 0 प्लस करोगे तो भी कितना ही आएगा? 60 आएगा। पॉइंट समझ आ गया है? ठीक है, तो क्या रीजन हुआ? रीजन ये हुआ हम लोगों का डबल आंसर का कि फर्स्ट 5 टर्म्स का सम तो 60 है, ओके, लेकिन 6 से लेके 12 तक के जितने भी टर्म्स हैं उनका अगर हम लोग अलग से सम निकालें तो उसका सम होता है 0, और 0 को अगर प्लस करोगे फर्स्ट 5 टर्म्स के सम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों का डबल आंसर मिला है। ठीक है, लिख देते हैं रीजन। सो रीजन फॉर डबल आंसर, the sum of the terms from 6 to 12 is 0 and that is the reason कि 6 से लेके 12 तक के जितने भी टर्म्स हैं उन सब का जो सम है वो कितना है? 0 है। इसलिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट 5 टर्म्स लेंगे तब भी 60 होगा और 12 ले लेंगे तब भी 60 होगा, करेक्ट है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप अपनी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।